हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव राय एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज एकेडमी अभिनव में। और आज हम लोग बात करेंगे सीटेट यानी कोहलबर्ग थ्योरी यानी एमसीक्यूज कोहलबर्ग से रिलेटेड। ओके, यानी कोहलबर्ग सिद्धांत पर आधारित ऐसे सवाल जो केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस कोहलबर्ग से रिलेटेड आते हैं और आते रहेंगे। ओके, तो चलिए, चैनल पे जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग साथ में, और पूरा वीडियो देखिएगा। और कोई भी हो सीटेट की तैयारी करने के लिए तो जल्दी से शेयर कर दीजिए उनको भी। जितने भी वीडियो हैं सभी सीटेट के लिए बहुत कारगर है। ओके, तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। लॉरेंस कोहलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था? ओके, सुदृढ़ीकरण का सिद्धांत, नैतिक विकास का सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत या अनुलग्न का सिद्धांत? ओके, तो कौन सा सिद्धांत, जल्दी से बताइए। तो यह है नैतिक विकास का सिद्धांत। बड़ा आसान सा क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, तो नैतिक विकास का सिद्धांत। दूसरा है कोहलबर्ग की अवस्था में नैतिक विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 4, 7, 5 या 6? ठीक है, कोहलबर्ग की अवस्था में कितनी नैतिक विकास के सिद्धांत होते हैं? तो जल्दी से बताइए, 4, 7, 5 या 6? तो ये होते हैं 6। याद रखिएगा, 3 स्तर और 6 अवस्थाएं होती हैं। हर स्तर के 2-2 अवस्थाएं होती हैं। ओके, याद रहेगा, पूर्व संक्रियात्मक है ना, संक्रियात्मक और उत्तर संक्रियात्मक अवस्था, और तीनों के 2-2 अवस्थाएं होती हैं। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के विचार के डैश का स्तर है, यानी कोहलबर्ग के नैतिक विकास के विचार के डैश स्तर है। कितने स्तर है? अभी मैंने बताया है 3 स्तर हैं। ओके, एक बच्चा कुछ घरेलू कार्य करने के लिए प्रोत्साहन की मांग करता है। कोहलबर्ग के नैतिक चरणों में से कौन सा इससे संबंधित है? चरण 1, 2, 3 या 5? ओके, किस चीज़ की मांग कर रहा है? प्रोत्साहन की, मोटिवेशन की। तो किस में है वो? तो चरण बी में, यानी चरण 2 में है वो। ओके, याद रहेगा, किस चरण में है? 2, पूर्व संक्रियात्मक का दूसरा चरण, यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता। ओके, नेक्स्ट है, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के डैश चरण को दर्शाता है। याद रखिएगा, किसी कार्य को इसलिए कर रहा है कि दूसरे इसकी स्वीकृति देते हैं। याद रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चंस बार बार आते हैं सीटेट में। तो इसलिए करना है क्योंकि दूसरे इसकी स्वीकृति देते हैं। नैतिक विकास के किस चरण में है? प्रथागत में, उत्तर प्रथागत में, अमूर्त संक्रियात्मक में या प्रथा पूर्व में? ओके, याद रखिएगा, तो प्रथागत यानी संक्रियात्मक की क्वेश्चन पूछा है। संक्रियात्मक में है, अमूर्त संक्रियात्मक में है, प्रथा पूर्व में है या प्रथागत में है? तो याद देखिएगा, प्रथागत में है, यानी संक्रियात्मक अवस्था में है। ओके, अमूर्त संक्रियात्मक का कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के 6 चरणों में से पहला चरण निम्नलिखित में से कौन सा है? सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, अच्छे पारस्परिक संबंध बनाए रखना, सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार देना, या आज्ञाकारिता एवं दंड? ओके, 6 चरणों में से सबसे पहला चरण, ठीक है, क्या है? तो याद रखिए, आज्ञाकारिता एवं दंड। ओके, आज्ञाकारिता एवं दंड। याद रखिएगा, पूरा का पूरा जब मैंने सीटेट का पूरा कवरेज दिया है, यानी एक पूरा ही वीडियो बनाया है मैंने इससे पहले, जिसमें कोहलबर्ग के सारे सिद्धांतों को भी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, पियाजे संग वाइगोत्स्की सब कुछ है, यानी वो वीडियो बहुत कारगर है आप सबके लिए। तो एक बार उस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि सीटेट से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वहाँ पे मैंने उसको डालने की प्रयास किया है। ओके, तो उस वीडियो को, जिसमें संपूर्ण सीटेट का 1 लाइनर चीज़ें हैं, उसको पूरा तरीके से एक्सप्लेन किया गया, तो वहाँ पे इसको भी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। निम्नलिखित में से किस स्तर पर निर्णय केवल व्यक्ति की अपनी आवश्यकताओं और धारणाओं पर आधारित है? ठीक है, याद देखिएगा, किस स्तर पर निर्णय केवल व्यक्ति की अपनी आवश्यकताओं और धारणाओं पर आधारित होता है? याद देखिए, क्वेश्चन अच्छे लगे तो लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी होता है किसी भी शिक्षक के लिए मोटिवेशन, किसी भी बच्चे के लिए मोटिवेशन, किसी के लिए भी मोटिवेशन। ओके, तो निम्नलिखित में से किस स्तर पर निर्णय केवल व्यक्ति की अपनी आवश्यकताओं और धारणाओं पर आधारित होता है? पूर्व पारंपरिक स्तर, औपचारिक संक्रियात्मक स्तर, उत्तर पारंपरिक स्तर या पारंपरिक स्तर? ठीक है, किस स्तर पर निर्णय केवल व्यक्ति की अपनी आवश्यकताओं और धारणाओं पर होता है? याद रखिएगा, अपने काम से काम रखते हैं, दूसरे से नहीं। ठीक है, ये वाला हक होता है। तो कौन है? पूर्व पारंपरिक स्तर। जब बच्चा छोटा होता है, जाहिर सी बात है, तभी ऐसा काम करता है। ठीक है, ज्यों का त्यों वाला नियम होता है।
कोहल वर्ग के अनुसार अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिज्ञान इंगित करता है, हमेशा क्वेश्चन आया है इससे, अच्छा लड़का अच्छा लड़की वाला अभिज्ञान। पुरुष पारंपरिक नैतिकता, उत्तर पारंपरिक नैतिकता, परंपरागत नैतिकता या सापेक्ष नैतिकता, तो है परंपरागत नैतिकता। परंपरागत का ही पहला जो है अच्छा लड़का अच्छा लड़की वाला अभिविन्यास है, याद रखिएगा, वही परंपरागत नैतिकता। निम्नलिखित में से कौन सा लॉरेंस कोहल वर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? प्रसूति अवस्था, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उद्योग बनाम अधीनता अवस्था। ओके, तो प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है, कौन सी अवस्था है? सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। याद रखिएगा, प्रसूति अवस्था के बारे में उन्होंने नहीं बताया। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था ये पियाजे का है, और उद्योग बनाम अधीनता व्यवस्था भी नहीं है, यानी सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है, रोहित ने अजय की डेस्क से ली हुई पेंसिल वापस रख दी क्योंकि उसे पकड़े जाने पर सजा मिलने का डर था। यह कथन कोहल वर्ग के सिद्धांत के किस स्तर का वर्णन करता है? याद रखना, इसलिए रख दिया क्योंकि उसे डर था कि वह पकड़ा जाएगा और उसे दंड मिलेगा। तो किस में है? पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर, उत्तर परंपरागत स्तर या पूर्व संक्रियात्मक स्तर? तो है पूर्व परंपरागत स्तर का पहला चरण आज्ञा एवं दंड वाला, कि अगर हम नहीं रखते हैं तो शायद सजा मिले, इस वजह से इसे पूर्व परंपरागत स्तर पर रखा गया है। नेक्स्ट, नैतिक तार्किक कोहल वर्ग के सिद्धांत के अनुसार डैश पर निर्भर करता है? संदर्भ, बाह्य उद्दीपक, प्रशिक्षण, विकास के चरण। यानी नैतिक तार्किकता कोहल वर्ग के किस सिद्धांत पर आधारित है? तो संदर्भ पे, बाह्य उद्दीपक पे, या प्रशिक्षण पे, या विकास के चरण पे? तो वह विकास के चरण पे। नेक्स्ट, कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है? धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर। तो क्या करना है? नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके नैतिक विकास को बढ़ावा दिया जा सकता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार। कैसा लगा जरूर बताइएगा, और एक लाइक करिए जरूर, और मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से जल्दी। ओके, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।